सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। इसी के साथ आप लोग जैसा कि जानते हैं क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर वाइज मैं आपको स्टडी करवाता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ, उसके डीपीपीस देता हूँ, ये सारा सब कुछ आपको देता हूँ। तो यही देखते हुए मैंने क्लास 10 के मैथ्स के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए पेश किया। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 4th चैप्टर के लिए। 4th चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आरएस के और आरडी के सवाल थे वो तो डीपीपी में आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ इसके जब लेक्चर 2 आएंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नए हो तो बता दूं कि हर चैप्टर के 2 लेक्चर्स होते हैं। तो जैसे ही इसके लेक्चर 2 आएगा, मैं उसमें आरएस और आरडी के 5-6 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम, जो कि इस लेक्चर में नहीं होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर को मैं थोड़ा आपके लिए इजी बनाना चाहता हूँ। जो पहले कॉन्सेप्चुअल चीज़ें एनसीईआरटी हैं, ये सारा सब कुछ लगवा दूँ इस चैप्टर में, कंसेप्ट आपका बना दूँ। उसके बाद लेक्चर 2 में आपको क्या होने वाला है, आरएस आरडी अपन करेंगे। ठीक है, चलिए रिकॉल करते हैं चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 याद आ रहा है? चैप्टर 2 याद करो यार। चैप्टर 2 याद आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता था? पॉलिनोमियल याद आ रहा है? पॉलिनोमियल क्या होता था कि डिग्री होल नंबर की, कि उस पे डिग्री जो है वो होल नंबर हो, तो वही तो पॉलिनोमियल है यार, याद कर ले। है नहीं है? जिस जिस पे भी डिग्री अगर होल नंबर है ना, तो वो पॉलिनोमियल है। समझ में आया किसी भी क्वेश्चन पे। अब एक सवाल उठता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज? तो वो क्या है? डिग्री 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ पाए? ठीक है, तो बहुत ही मतलब सिंपल इसका सेंस हम कह देंगे, एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो फाइंड विच इज क्वाड्रेटिक। ये तो आप बोलोगे कि सीधा सवाल पे आ गए, कॉन्सेप्ट बताए नहीं। भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, रुक जाओ। पहले बताओ कि इसमें से क्वाड्रेटिक कौन है। अभी तो पीछे बताया कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो, तो वो तो वही तो क्वेश्चन है यहाँ पे, उसी के बेस पे क्वेश्चन है यार। तो बता दो इसमें से क्वाड्रेटिक कौन है। इसकी डिग्री 2 दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो भैया ये क्वाड्रेटिक है, भैया ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसमें इसमें तो भैया बोलोगे यार डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है। नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट रहा है, नहीं कट रहा है? प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कट रहा है, नहीं कट रहा है? कट रहा है ना। तो ये कैसे क्वाड्रेटिक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। तो जब एक्स स्क्वायर कट गया तो 2x+4 बचा, तो क्वाड्रेटिक कहाँ से हो गया? नहीं हुआ ना। तो ध्यान देना होता है, उसे सॉल्व करके भी एक बार चेक करना होता है, ऐसे सिंपल साइज में नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ इट, कि भैया अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस पता करने चल रहे हैं, एक एक और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कि फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशंस तो आपको पता ही होंगे ना क्या होता है। अरे याद कर लो भाई, धुंधली धुंधली यादों में क्या याद आ रहा है कि x की वो वैल्यू जो पुट किया, तो वो पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो गया। क्या हो गया? x की वो वैल्यू जो पुट किया, तो पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहला मेथड है मेथड टू फाइंड। वो सबसे पहला मेथड है सॉल्यूशंस को फाइंड करने का। मैं आपको बताता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड तो नया नया सुन रहे हो, बट फैक्टराइजेशन याद करो, सेकंड में भी लगाया है, 3rd चैप्टर में भी हमने लगाया, याद करो। उसके कई क्वेश्चंस डीपीपी में भी दिए हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको एकदम पता हुआ होना चाहिए, बट डिस्क्रिमिनेंट एक नया है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन भी बताएंगे, ऐसा नहीं है यार कि पता है तो नहीं बताएंगे, फैक्टराइजेशन भी बताएंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं, फैक्टराइजेशन होता क्या है उसके ओर। तो फैक्टराइजेशन जो है उसका एग्जाम्पल हम देख रहे होंगे, इसका एग्जाम्पल हम देख रहे होंगे। ये देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद आया? मिडिल टर्म, बीच के टर्म को हम बांट देते थे, इस वाले से इस वाले के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे, जो नंबर हमें मिलता था उस नंबर के फैक्टर्स निकालते थे, और ऐसा 2 नंबर खोजते थे जिसको प्लस या माइनस कर में तो ये वाला है, लेकिन लेकिन प्लस या माइनस कर में ये वाला है, लेकिन जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो ये जो नंबर हमने मिला था वो आए। ठीक है, इतना तो पता है, इतना तो पता है। चलो इसका बताओ, इसका कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा कि 16 1 जा 16, 16 का देख लो, 2 8 जा 2 4,
2 2 एंड 2 1। क्या करोगे तो 8 आएगा। मैंने कहा 4 4 जो 16 होता है और 4 4 8 भी होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। माइनस माइनस क्यों लिया, याद आया माइनस माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को माइनस लाना है और प्लस भी करना है। तो कब ऐसा हो पाएगा कि आंसर माइनस में और प्लस हो जाए। माइनस और माइनस ही तो लोगे, लोगे नहीं लोगे, लोगे ना, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लिया, इसमें से x कॉमन लिया, तो x माइनस 4 बचा। इसमें से माइनस का 4 कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा। ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, याद कर लो, ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा कि x माइनस 4 और x माइनस 4, ये मेरे को क्या दिख रहा है भैया कि x माइनस 4 एंड x माइनस 4, यानी कि जो दो रूट्स हमें मिले वो दोनों इक्वल थे। अब आगे चल के यही हम पढ़ने वाले हैं कि कब रूट्स इक्वल होंगे, कौन सी कंडीशन होगी तो रूट्स इक्वल होंगे। आप तुरंत एक लाइन की सॉल्यूशन देख के बता दो कि ये रूट्स इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो आगे अभी हम वो पढ़ने वाले हैं, तो कृपया शांति बनाए रखें, ठीक है। एक और जो हमारा कंसेप्ट है, इस सेकंड क्वेश्चन एक और आपके लिए लेके आ चुका हूँ। वो क्वेश्चन ये है, इसे देख के बच्चे चौंक जाते हैं, भैया ये क्या आ गया, ये तो भैया दूसरा मतलब तरीका है। नहीं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, इसको √2 देख के आप लोग चौंक गए। नहीं चौंकना, क्यों नहीं चौंकना, आप रूल फॉलो करो, इससे इसका मल्टीप्लाई करो। 5√2 का √2 से मल्टीप्लाई जब करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये √2 इंटू √2, 2 हो गया नहीं हो गया, 2 हो गया नहीं हो गया, और 5, यानी 5 इंटू 2 10। तो आपको √2 देखना ही नहीं है। अब आपने इसका और इसका मल्टीप्लाई करके 10 निकाल लिया। जब ये आपने कर लिया, उसके बाद रूल फॉलो करो कि लगाओ भैया, 10 का लगा दो, तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। क्या 5 और 2 7 होता है, और 5 और 2 इंटू 2 10 भी होता है। तो मैंने लिखा कि √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2, ठीक है, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन लूँगा, √2x अगर मैं कॉमन ले लूँ इसमें से, देखना इस वाले में से √2x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस में √2 बचेगा, √2 बचेगा, कैसे बचेगा, कैसे बचेगा, x प्लस में √2 कैसे बचेगा, यहाँ पे 2x लिख देते हैं यार, एक काम करते हैं, यहाँ पे 2x लिख देते हैं और यहाँ पे 5 लिख देते हैं, 5x, है ना। तो ये देखो x प्लस में √2 बचेगा, क्योंकि इस 2 में से 2 क्या होता है भैया, याद करो, 2 होता है √2 इंटू √2, एक √2 गया तो एक ही √2 तो बचा, तो √2, x प्लस √2 अंदर हो गया। इसमें से मैं 5 कॉमन ले लूँ अगर, तो x प्लस में 5 तो ये है, तो 5 तो गया, √2 ही तो बचा, तो √2, x प्लस √2 और 2x प्लस 5, x प्लस √2 और 2x प्लस 5, ये क्या होगा, x बराबर माइनस का √2 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -5/2, ये √2 -5/√2, चेक कर लेते हैं, ये √2x था, ठीक है, तो -5/√2, ये आपको समझ में आया। ये बहुत ही बेसिक थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट था, बहुत बेसिक था ये, तो ये तो समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या होता है भैया बता दूं, तब से बेचैन थे। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं होता, सिंपल है, फॉर्मूला बस देखो, इसमें फॉर्मूला है। हाँ, ये इसमें अगर फंसता है तो ठीक है, मैं बता दूंगा, बट फैक्टराइजेशन जो कि सेकंड चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, उसमें फंस गया तो फिर तो दिक्कत है, तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। चलो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड के फॉर्मूला क्या होते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ये क्या है, भूल गए, भूले क्या, अभी तो पढ़े ही नहीं हो, तो मैं बताता हूँ ये क्या है। ये क्या है ना, सबसे पहले आप b² माइनस 4ac निकालो। अभी आगे हम b² माइनस 4ac का महत्व पढ़ने वाले हैं, कितना डेंजर महत्व है इसका, तो आगे बने रहिएगा बस,
छोड़ के जाओगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और ये फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यही वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकालोगे उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ, ये याद कर लो, ये याद कर लो। बाकी क्या है, बाकी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू, जो ये एक एग्जाम्पल है, इसके जरिए हम समझने वाले हैं। बी कौन था, हम बी पढ़ते थे ना, बी कौन था, बी यही था, याद आ रहा है, याद आ गया। तो बी स्क्वायर क्या है, माइनस 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो पहले निकालना, पहले छत पे लिख लेना। अपने कॉपी के जो ऊपर वाला पेज होता है, ऊपर वाला जो इतना बड़ा लाइन बना होता है ना, उस पर लिख लेना। उस पर क्या लिखोगे ऊपर वाला लाइन पे, कि सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे क्या आएगा, देखो बी स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू सी क्या है, 6 है, 6 है, माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता है, माइनस इंटू माइनस कैंसिल मल्टीप्लाई में, ठीक है। और माइनस 4 इंटू 6 क्या होता है, 4 6 ज़ा 24, 25 माइनस 24 यानी 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 आ गया। तो मैंने कहा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में रख दो। इसमें अगर मैं रखूं तो मैं देखूंगा कि b क्या है, माइनस ऑफ माइनस 5 क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। 5 प्लस माइनस रूट 1, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकाला था, 1 तो निकाल ही लिया है हमने, तो 1 हो जाएगा। अपॉन में 2 इंटू ए कुछ नहीं था, ए 1 रखेंगे, देख लो ए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ए हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इतना समझ में आया ना, बस ये समझ में आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इतना समझ में आया ना, बता दो। चलो चलो चलो, इसके बाद क्या कर रहे होंगे हम, इसके बाद क्या कर रहे होंगे जी, बोल दो जी। 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है ना, तो 5 प्लस में प्लस माइनस रूट 1 बाई 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, याद कर लो याद कर लो, 2 इंटू 1 क्या होता था, 2 होता था। अब इसके बाद दिमाग दिमाग ब्लैंक हो गया कि भैया कैलकुलेशन कैसे करें इसके बाद की, इसके बाद क्या होनी चाहिए, दिमाग ब्लैंक हुआ। 2 मिनट शांति से पानी पियो, शांति से मैं कह रहा हूँ, 2 मिनट पानी पियो, उसके बाद पता चलेगी। कैसे पता चलेगी कि रूट 1 क्या उसको 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। रूट 1 क्या है, रूट 1 1, रूट 1 को 1 लिख सकते हो ना यार। रूट 2 को तुम 2 नहीं लिख सकते, मानता हूँ, रूट 1 को तो 1 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना, ठीक है। तो एक बात बताना, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, एक बात बताना, रूट 1 को तुम 1 लिख सकते हो, ठीक है, इतना तो पता चल गया। तो क्या तुम लिख सकते हो कि 5 प्लस माइनस 1/2 लिख सकते हो। अब 5 प्लस माइनस 1/2 को तुम 2 भागों में पढ़ो, जो कि प्लस माइनस है, तो एक 5 माइनस 1/2 होगा और एक 5 प्लस 1/2 होगा, 2 होगा नहीं होगा, होगा। चूंकि ये x के इक्वल है, फॉर्मूला याद है ना, x इक्वल्स टू, तो ये x के इक्वल है, तो मैंने कहा x के इक्वल है, 5 माइनस 1 क्या होता है, 4/2 और ये 6/2 होगा, 2 हो जाएगा, x एक जगह 2 हो गया और यहाँ पे x एक जगह 3 हो गया, तो 2 और 3 इसका आंसर है, इसके रूट्स हैं, इसका आंसर है। समझ में आया कैसे हमने किया, एक बार और निहारो। हमने सबसे पहले ये निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 निकल गया। हमने इस फॉर्मूला में पुट किया, मुझे ये मिला कि 5 प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2, इसको मैं 2 भागों में तोड़ा, 5 माइनस 1/2 और 5 प्लस 1/2, इसको मैंने लिखाया तो 2 और 3 मिल गया। कोई भी डाउट हो अगर तो कमेंट सेक्शन भर देना, सेकंड जो लेक्चर आ रहा है उसमें हर एक डाउट उठाएंगे। फिर बोल रहा हूँ, कई बच्चे बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, पहले ही बोल रहा हूँ कि तुम कमेंट करो और लेक्चर 2 में वो डाउट ना उठे, उसी दिन इस चैनल को स्किप कर देना, भाग जाना यहाँ से, मत पढ़ना। बहुत सारे चैनल्स हैं, तो तुम क्या करना, तुम कमेंट करो, तुम कमेंट करो और लेक्चर 2 में डाउट ना उठे भाग जाना, ठीक है। चलो
तो ज़रूर उठेंगे डाउट। कमेंट तो करो एक बार, कमेंट तो करो एक बार। अब ये देखो थोड़ा हरा लाल, हरा ऑरेंज वाइट, याद आया देख के इस कलर को, तिरंगा। हाँ, तो इसी के साथ डिपेंडेंसी पढ़ेंगे कि भैया मैंने कहा था ना b² - 4ac बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है हमारे साथ, क्योंकि उसके डिपेंडेंसी है, उसके बहुत सारे रूल्स हैं। 3 रूल्स में उसके भी बता रहा हूँ, देखो आगे और पढ़ोगे, मतलब आगे इस क्लास में नहीं। b² - 4ac = 0। अगर b² - 4ac 0 आता है तो वो रूल क्या है कि 2 इक्वल रूट्स होंगे, मतलब जो भी 2 रूट्स निकाले हैं ना, इसमें हमने 2 और 3 निकाला ना, बगल वाले में 2 और 3 निकाला है ना, उसी तरह इसमें क्या होंगे, 2 और 2 होंगे, मतलब 2 इक्वल रूट्स। अगर एक रूट 2 है तो दूसरा भी 2 ही होगा, 2 इक्वल रूट्स होंगे। अगर b² - 4ac क्या है, बड़ा है 0 से, दिख रहा है ना, 0 से बड़ा है, यानी 1 2 3 4 कुछ भी रहा होगा, तो अगर 0 से बड़ा है तो 2 रियल रूट्स मिलेंगे। वो अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक 2 है तो एक 4 हो सकता है, तो 2 रियल रूट्स मिलेंगे। जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, याद करो, b² - 4ac क्या आया था, 1 आया था, यानी 1 0 से बड़ा है तो मुझे 2 और 3 मिला, 2 रियल रूट्स अलग अलग हो सकते हैं। समझ पाए? इसीलिए एक क्वेश्चन मैं उससे पहले करवा देता हूँ ताकि उससे समझ में आ सके। ठीक है, चलो। अगर b² - 4ac 0 से छोटा है, ये देखना, b² - 4ac अगर 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स, रूट्स ही नहीं होंगे रियल कोई भी। समझ पाए? ठीक है, ये सीबीएसई को बहुत प्यारे हैं तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना। चलो, फाइंड द नेचर। अब इसका नेचर निकालो, तुम निकालोगे। अब क्या भैया, मैंने तो बता ही दिया, अब तुम नेचर निकालो। क्या निकालना है, b² - 4ac तो निकालना है, नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। b² क्या है, 4² माइनस और माइनस तो कट हो जाएगा ना, तो b² यानी 4², 4² माइनस का 4² माइनस 4 इंटू 2, ए तो 2 है ना, तो 2 इंटू c 5 है, 2 इंटू 5। ठीक है, समझ में आ गया। 4² क्या होता है, 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 10 होता है, 16 माइनस 40, यानी कि माइनस का जो हमें मिल पा रहा है ना 24, ऐसे कुछ मिल रहा है, 24 मिल पा रहा है। तो ये 24 माइनस का है, यानी 0 से छोटा रहा होगा। 0 से छोटा रहा तो क्या, नेचर याद करो, b² - 4ac 0 से छोटा, तो नो रियल रूट्स, इसके रूट्स ही नहीं होंगी। ये तो बेचारा जिंदगी में अकेला है, ये तो अकेला है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन उठता है कि भैया एक ये क्वेश्चन करके दिखा दो, स्कैम हो गया हमारे साथ, इसमें तो रूट आ गया। तो रूट आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि डाउट, मतलब क्वेश्चन जो है हार्ड हो गया। रूट के आने का साफ सीधा मतलब है कि आप उसे करो, कोशिश करो, रूल वही लगेगी। देखो, b² - 4ac, b क्या है, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। कर पाओगे, ठीक है। ये 4 है, फिर a और ये c, इसका स्क्वायर क्या होगा, -4√3 का स्क्वायर। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 और √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3, 3 पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 12 याद आया, इंटू में 4, 12 इंटू 4 48, 12 4 जा 48 और ये 16 3 जा 48, तो 48 इक्वल्स -48। इसको अगर हम करें तो क्या होगा, कट के 0 आ गया, 0 के इक्वल हो गया। जब भी b² - 4ac 0 के इक्वल आया, जब भी आया तो 2 रियल रूट्स रहे होंगे उसके, 2 रियल रूट्स, यहाँ लिख देंगे 2 रियल रूट्स, 2 भैया 2 रियल रूट्स रहे होंगे। याद आ गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच सो दैट दे हैव 2 रियल रूट्स। याद रखना, उसके पास 2 रियल रूट है, 2 रियल रूट है मतलब b² - 4ac 0 से बड़ा रहा होगा, 0 से बड़ा रहा होगा। देख लो यार फॉर्मूला, 2 रियल रूट मतलब 0 से बड़ा रहा होगा, ठीक है। तो अगर चेक करें इसको,
ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा रहा होगा। तो मैंने कहा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 क्या होता है 8 इंटू 3 24, के स्क्वायर माइनस 24। तो के बराबर प्लस माइनस के क्या होगा, के बराबर प्लस माइनस रूट 24। एक बात याद रखना, यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि देखो जब भी ए का स्क्वायर है बराबर में कुछ है तो ए इक्वल्स टू प्लस माइनस कुछ होगा, प्लस माइनस रूट कुछ होगा। समझ आया? समझ आया? जैसे यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 24 था तो के इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 24 आया, यही लाना है। ठीक है, ये तो हो गया। डन डना डन डन। नेचर फाइंड ऑफ दिस, इसका नेचर फाइंड करो। नेचर क्या है, वही चीज़ आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 9 माइनस 8 इंटू 4 32। ये हो गया आपका माइनस का 32 में से 9 गया कितना आता है 23 कुछ आता है, माइनस का 23 ऐसे कुछ आ रहा होगा। तो माइनस 0 से छोटा है, इसका मतलब हम कह देंगे कि रूट्स ही नहीं होगा। बेचारा अकेला है ज़िंदगी में, रूट्स नहीं होगा। ठीक है, रूट्स नहीं होगा। फाइंड टू ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही क्वेश्चन तो फंसाते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना उससे बच्चे फंस जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो तुम्हें नहीं फंसना, तुम्हें नहीं फंसना। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस का सिंबल है ना, तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब कंजिक्यूटिव का मतलब ध्यान से सुनना, लगातार लिख लो, कॉपी में लिख लो। कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार लगातार लगातार। तो एक एक्स रहा होगा तो एक एक्स प्लस वन ही तो रहा होगा भैया, एक वन रहा होगा तो एक वन प्लस वन ही तो रहा होगा, टू ही तो रहा होगा। तो उसी तरह एक एक्स रहा होगा तो एक एक्स प्लस वन रहा होगा। ये मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि भैया ये होगा। अब दोनों पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है उसकी स्क्वायर्स का वो 365 है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू 365। रहा होगा नहीं रहा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो बी स्क्वायर प्लस 2x, 2ab, 2 इंटू वन इंटू एक्स 2x ही होगा, बराबर 365। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर, ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2x और प्लस वन, और ये इधर आएगा तो माइनस 365। तो प्लस वन और माइनस 365 माइनस का 364। इसको सॉल्व करना है बस, इसको सॉल्व करना है बस, ये हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। 365 4 इंटू 2 728, 728 का अगर हम LCM लेंगे तो 2 3 6 4 2 1 8 2 2 9 1 13 7 और 7 1, यानी कि ये मुझे इस तरह से दिख रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 13 2 जा 26 और 4 7 जा 28, यानी 13 2 जा 26 4 7 जा 28। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि 26 और 28 को माइनस किया तो 2 आया, यही तो लाना था प्लस माइनस करके, इंटू करके 728 और आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो 28 और 26 को इंटू करो, 6 8 जा 48, 8 कैरी 4, 6 2 जा 12, 14 15 16, 16 हो गया। 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 5 8 2 7 7 20। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बस यही तो चाहिए था मेरे को, यही तो चाहिए था मेरे को। तो मेरे को 28 और 26 मिल गया। तो मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस में 28x प्लस में 28
6 माइनस में 26, यहाँ लिख दो माइनस में 26 इक्वल्स टू 364। समझ पाए, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, 2x कॉमन ले लो, तो x प्लस में 28 बचेगा, 28 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन लोगे, माइनस का 26 अगर कॉमन लोगे तो x प्लस में 26 से तो कॉमन ले सकते हो ना, तो x प्लस में क्या होगा, यहाँ पे 28 बचेगा, क्या 26 बच जाएगा। कैसे बच जाएगा, 368 को 26 से डिवाइड कर दो, 364 को 26 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ध्यान देना 28 आना चाहिए, 28 नहीं आएगा, कुछ तो यहाँ गड़बड़ है कि भैया क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ था। तो मैंने कहा कि कुछ मत कर, इसमें से जो तू करता है ना वही कर, 2x कॉमन ले, क्या आया, x प्लस में 28, यही तो आएगा, तो x प्लस में 28 आया। 28 कैसे आ गया, यही गड़बड़ हो रहा था, पकड़ लिया ना। ये 2 से कटेगा यार, तो 14 तो आएगा, x प्लस में 14, और यहाँ पे अगर तू 26 कॉमन लेता है तो x प्लस में 14, ये भी वही होगा, ठीक है। तो x प्लस में 14 और 2x प्लस में 26, ये आ गया, x प्लस में 14 और 2x प्लस में 26। इसको देखूँ तो x बराबर माइनस का 14, और इसको देखूँ तो x इक्वल्स टू -26 प्लस 26 है ना यार, प्लस 26 है ना, देख ध्यान से, प्लस है क्या -26 है, तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 26/2 यानी 13 और 14, -14 है उस 14 ही होगा, समझ जाओ। तो 13 और 14 ये मेरे को मिल गया 13 एंड 2, ये 14, 13 और 14 या आपका आंसर हो जाएगा। नंबर जो होंगे वो 13 और 14 होंगे, वेरीफाई करके चेक कर लेना क्या उनका स्क्वायर का सम 364 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ही है, जल्दी जल्दी करेंगे, 1 घंटे में अपन को ख़त्म करना है। 30 मिनट हो भी चुके हैं, तो समवॉट फास्ट है ना, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कि भैया एक राइट ट्राइंगल था जिसका जो एल्टीट्यूड था वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उसके बेस के 7 सेंटीमीटर लेस था, कम था, जो भी उसका बेस रहा होगा उसके 7 सेंटीमीटर कम था। अगर हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है, फाइंड अदर 2 साइड्स। ये था हमारा राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है, जो इसका बेस है, बेस अगर x रहा होगा तो इसका एल्टीट्यूड क्या रहा होगा, क्या दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर लेस, यानी x-7 इन सेंटीमीटर्स। तो ये रहा होगा इसका एल्टीट्यूड और ये रहा होगा इसका बेस x, और हाइपोटेनियस ऑटोमेटिकली 13 दे रखा है, यानी ये 2 साइड्स हमें पता करनी है, x क्या होगा और ये वाला क्या होगा। इसमें क्या है, इसमें लल्लूएस्ट प्रॉब्लम, इसमें तो बस तुम डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा दो इक्वेशन बना के। आगे और सारे होमवर्क दूंगा, यही एक होमवर्क नहीं है, आगे बहुत सारे होमवर्क देने वाला हूँ, ये एक होमवर्क समझ के मत स्किप करना, आगे मेनी होमवर्क्स वांट टू गिव यू, है ना। तो इसमें क्या, इक्वेशन बनाओ, डिस्क्रिमिनेंट लगाओ, आंसर लाओ, ठीक है। तो ये काम आप लोग करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करना, ये तो मैं कह रही हूँ, यू हैव टू डू कमेंट। अगर कमेंट नहीं करोगे तो काम नहीं चल पाएगा यार। कमेंट करो, और कमेंट करने के बाद बताओ कि ये क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को पार्ट 2 में लाऊं नहीं लाऊं। अगर लाऊं तो कमेंट करके बताओ यस लाइए, नहीं लाऊं तो कमेंट करके बता देना नो मत लाइए। इसलिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करना। याद रखना, एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, हाइपोटेनस 13 है, अदर 2 साइड्स पता करनी है, डिस्क्रिमिनेंट बहुत प्यारे से लग जाएगा, ठीक है। आप लोग का HW है। अब ये
इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हम डिज़ाइन कर सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? कि पेरीमीटर जो था वो 80 मीटर हो और जो एरिया था वो 400 मीटर स्क्वायर हो। पेरीमीटर क्या होता है? एल इंटू बी, एल इंटू बी, ठीक है। एल इंटू बी तो पेरीमीटर होता है? नहीं, 2l प्लस बी होता है। पेरीमीटर 2l प्लस बी होता है। कंफ्यूज मत होना यार, एल इंटू बी और 2l प्लस बी में छोटे क्लासों में पढ़ा है। पेरीमीटर 2l प्लस बी होता है और एरिया एल इंटू बी होता है। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। बहुत ध्यान से इन होमवर्क्स को करना। ये होमवर्क्स फिर से पार्ट 2 में आएंगी, उसमें पूरा सॉल्व मैं करवाऊंगा। बट जब तक पार्ट 2 नहीं आ रहा है तब तक यू हैव टू सॉल्व बाय यू ओनली, है ना। इसमें क्या करना है, आपको इक्वेशन बनाना है। देखो जैसे कि एल प्लस बी जो है, एल प्लस बी जो है वो 40 होगा। अगर 2l प्लस बी 80 है तो एल प्लस बी 40 रहा होगा, और 2l प्लस बी जो है वो 80 रहा होगा। इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाया, कट किया तो जो माइनस एल है वो माइनस का 40, यानी एल हमें 40 मिल गया। कि भैया एल तो 40 है, एल तो 40 है। ये काम अगर तुम करोगे तो तुमसे इक्वेशन हरगिज सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही थी। बट यहाँ जो हम करने वाले हैं वो चीज़ साफ मैं बता दूं आपको, वो चीज़ बेस है आपके डिस्क्रिमिनेंट पे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस है कि क्या तुम बना सकते हो कि नहीं बना सकते। मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हारी एबिलिटी टू मेक इक्वेशंस, कि तुम कितने इक्वेशंस बना सकते हो। मैं 2 क्वेश्चन तुम्हें, 2 से आगे हो सके एक और क्वेश्चन दूँ, 2 से 3 क्वेश्चन एक कॉन्सिक्यूटिव वाला करवाया ना, याद करना कैसे करवाया। सोचना कि कैसे x प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365, ऐसे मैंने कैसे इक्वेशन बनाया। उसी तरह तुम इसमें इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताओ क्या तुमसे हो पाया। अगर हो पाया तो कमेंट में यस लिख देना, नहीं हो पाया, हाँ सॉरी नहीं हो पाया तो नो लिखना। एक नो भी अगर आया तो पार्ट 2 में ये क्वेश्चंस फिर उठेंगे, ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसे करो, इक्वेशन बनाना सीखो, ठीक है। चलो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे भैया, भूल गए हम तो, हमें तो नहीं याद आ रहा। मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना इसमें, कुछ नहीं करना। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑल्सो, हेंस फाइंड द नेचर ऑल्सो। इक्वेशंस फाइंड करिए और नेचर भी फाइंड करिए। कैसे करेंगे आप, ठीक है। देखिए ए यहाँ पे 3 है, बी यहाँ पे -2 है और सी यहाँ पे 1/3 है। याद रखना, ध्यान से देख लेना, 3 -2 1/3, ठीक है। बी स्क्वायर -4ac पे सब कुछ डिपेंड है। बी क्या है, -2 का स्क्वायर यानी 4, 4 - 4 × 3 × 1/3, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 4 - 4 थी तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। बी स्क्वायर -4ac तो 0 आ गया। हमें पता था कि जब भी बी स्क्वायर -4ac 0 आए क्या करना है हमें, क्या होगा, इक्वल रूट्स होंगे। तो यहाँ पे लिख दें हम इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स। ये चैप्टर 4 के कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स, है ना। ये फाइंड नेचर, इसके नेचर फाइंड करो। नेचर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी 6 स्क्वायर 36 -4 × 2 × 3 क्या होता है, 36 -8 × 3 क्या होता था, याद कर लो, 8 × 3 24, 36 में से 24 गया तो 6 और 6 12, आपका 12 बच गया, ये 12, यानी ये 12 क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 2 रियल रूट्स आपको मिल पाएंगी, छोटा होगा तो नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये 2 रियल रूट्स आपको मिल गए, यहाँ पे हम लिख दिए 2 रियल रूट्स भैया मिल गए। कुछ होमवर्क्स की ओर आगे बढ़ जाए क्या, कुछ होमवर्क्स देख लें क्या, कुछ कुछ जो कुछ होमवर्क्स हम देने वाले हैं क्या वो होमवर्क्स मैं देख लूँ, ठीक है। होमवर्क है एक 2x² - 3x + 5 और एक ये, इनका नेचर पता कर लो, नेचर पता कर लो। ये तो हार्ड लगेगा बट ये एक क्वेश्चन अपने मन से अभी तक तुमने नहीं ना किया, वो जब पहला क्वेश्चन ये तुम कर रहे होगे तो तुम्हें हार्ड लगेगा, बट ये करोगे तो तुम स्माइल से हंसने लगोगे।
ठीक है। होमवर्क 2 क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में के की जो वैल्यू है वो पता करिए। कौन से इक्वेशन है? एक तो इक्वेशन ये है, इसमें के की वैल्यू पता करो। कब पता करना है? तुम के की वैल्यू बस ऐसे रेयरली पता कर लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac देखा, के की वैल्यू बताया, तो के की वैल्यू इसमें पता कर लो। इस वाले इक्वेशन में देखो, इसमें H3 क्या है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम आर 27। दो नंबर पता करिए, ऐसे दो नंबर पता करिए कि जिनका सम, जिनको जोड़ने पे 27 आया बट इनटू प्रोडक्ट जो है 182 आया, ऐड किया 27 आया बट इनटू किया, प्रोडक्ट किया 182 आया। ये नंबर्स बताइए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बता देना। मैंने कहा था 3 प्रॉब्लम दूंगा, 3 प्रॉब्लम्स आपको दिया। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नाच दो ज़रा, ठीक है। और रिवाइज नोट्स रिवाइज कर लेना। अभी तक मैंने सिर्फ किया है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हारी नहीं हुई प्रैक्टिस, इसीलिए होमवर्क दिया है मैंने, इसीलिए लेक्चर 2 लाऊंगा मैं, इसीलिए डीपीपी दूंगे, क्या कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके। तो ये तो मेरी प्रैक्टिस थी, तुम्हारी कब होगी? तुम्हारी होगी तब तुम प्रैक्टिस करोगे, तो करो प्रैक्टिस, ठीक है। मज़े 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 मज़े, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया भैया, मज़े मज़े। इसके पहले वाले 2 लेक्चर्स 2 लेसन की डीपीपी आने में थोड़ी देर है, वो आ चुकी है, थोड़ी देर लगी लेकिन आ चुकी है, उसे कर लेना। इसके बाद मैं इसकी दे दूंगा। इसका भी पार्ट 2 चाहिए क्या? कमेंट करो। वैसे तो मैं लाऊंगा, मैं जान रहा हूँ कि कई कई जो कंसेप्ट है इसमें बच गए। ऑब्वियसली 40 मिनट की या फिर 35 मिनट की ये क्लास रही है, तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। जो भी कंसेप्ट बच गए वो मैं लेक्चर 2 में, पूरे लेक्चर 2 को 50 मिनट के रखेंगे अपन, ठीक है। लेक्चर 1 ईजी लगा, ये चैप्टर हार्ड था, बट लेक्चर 1 ईजी लगा ना, लेक्चर 2 भी तुम कर लोगे, तुम आओगे बस कर लोगे। लेक्चर 1 ही हार्ड लगता तो 2 में क्या खाक आते, तुम नहीं आते ना, इसीलिए लेक्चर 1 को मैंने ईजी बनाया ताकि 2 में तुम आ सको, ठीक है। चलो चलो, थैंक्स। सब्सक्राइब कर दो यार, 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव पढ़ाएंगे, लाइव समझ सकते हो ना। और डेट टाइम सब बताऊंगा, तुम्हारी ना कोचिंग छूटेगी ना स्कूल छूटेगी, लाइव, समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना उसका। नेक्स्ट टॉपर जलवा को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, इसी तरह मिलते रहेंगे, साल भर मिलते रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि नहीं मिलेंगे, साल भर मिलते रहेंगे। और बाय बाय, चलते हैं चलते हैं। चैप्टर 5 कमिंग सून। चैप्टर 5 क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा तो बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। चलो चलता हूँ, बाय बाय।